हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है दोस्तों आपका जो पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों एक बड़ा नोटिस है। और पिछले साल दोस्तों ये घटना हुई है जहाँ पे आईटीआर रिटर्न के नाम पे जो है लोगों ने कुछ भी जो है भर के और ये कोशिश की है कि उनको रिफंड मिल जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये वादा कर रहे हैं कि आप हम आईटीआर भर देंगे और आपको 30,000, आपको 40,000, आपको कोई भी रकम जो है आपको आईटीआर फाइल करने के बाद मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। और एक बार फिर से दोस्तों आप जानते हैं कि आईटीआर भरने का टाइम आ चुका है और ये सभी के लिए ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम जो कुछ लोगों को छूट मिली है उनके अलावा सबको भरना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्पर्श की तरफ से एरियर में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि अभी स्पर्श की तरफ से एरियर के ऊपर क्या अपडेट है। और कई लोगों को जो है अभी जो फीडबैक या अपील कह सकते हैं, अपील के करने के बाद जो उनका एरियर है वो मिला है। तो सीपी ग्राम से एरियर तो मिल रहा है, लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे पेंशनर्स का जो अभी लेटेस्ट केस आया हुआ है उसमें उनको जो है एरियर, चाहे वो 7th पे कमीशन का हो, चाहे सर्कुलर 568 का हो, चाहे आपका एमएससीपी का हो, वो आपको जो है अपील करने के बाद मिला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों पिछले साल की घटना है जहाँ पे कई लोगों ने जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे डाल के, कुछ लोगों ने खुद किया है, कुछ लोगों ने जो है कई एजेंसी से, या जो लोग अपनी शॉप खोल के बैठे हैं कि हम आपका आईटीआर फाइल कर देंगे और आपको जो है उसके बेस में जो है रिफ़ंड भी दिलवा रहे हैं। और रिफ़ंड आपके जो आपकी इनकम है वो उसके बेसिस पे नहीं दिलवा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको ये बोलते हैं कि क्योंकि जानकारी के अभाव में वो आपको ये बोलेंगे हम आपको 40,000 50,000 रिफ़ंड दिला देंगे, वो उनकी कुछ फ़ीस भी होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि इसमें दोस्तों 5,000 से ज़्यादा जुर्माना है, 50% एक्स्ट्रा आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं स्क्रूटनी में आएगा। क्योंकि जब भी रिफ़ंड होता है, रिफ़ंड गलती से हो गया और बाद में आपका इनकम चेक किया गया और इनकम सिर्फ आपका जो पेंशन की तरफ से, जो सैलरी की तरफ से, वो भी नहीं है, उसके अलावा जो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, जैसे एफडी होगी आपकी, आपने एनएससी ले रखा है, उनका भी जो आपको ऐड होता है सैलरी में, उसका भी आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों इसी वजह से अभी लगभग जो है 25,000 लोगों का जो है लिस्ट जारी की गई है, और उन 25,000 के लोगों को जो है अब नोटिस भेजे गए हैं। और अब उनको दोस्तों जो है 50% एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगेगी टैक्स, और साथ में जो है जो 5,000 का जो आपका पेनल्टी है वो तो इसलिए कि आपने अगर डेडलाइन मिस कर दी, लेकिन अगर आपने गलत भरा हुआ है तो उसके बाद से आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी भी देनी पड़ रही है। तो दोस्तों इस बार फिर से अभी इनकम टैक्स जो है जुलाई 31 से पहले पहले भरना है। और एक बार फिर तो सभी लोग इसमें ये सीए के काम अकाउंट्स में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सभी क्या, बहुत कम लोग हैं जो कि अपने आप इनकम टैक्स भरते हैं। वो यूज़ करते हैं किसी थर्ड पार्टी, किसी शॉप का, किसी कंपनी का। तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो है इनकम टैक्स जो भी आप फिल करवा रहे हैं वो कोई रिलायबल सोर्स के थ्रू हो। कोई भी कुछ भी उसके अंदर रकम नहीं डाल सकता। वैसे तो दोस्तों आजकल जो भी आपका इनकम टैक्स है वो प्री फिल्ड आता है, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी ऑलरेडी फिल्ड होती है। इनकम टैक्स ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसमें जो एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो आप डालें, अदरवाइज मोर और लेस वो भरा हुआ होता है। तो कोई आपको रिफ़ंड के नाम पे अगर आपको लालच दे तो दोस्तों उसमें नहीं जाइए, क्योंकि अगर पकड़े जाए तो उसके बाद से उसको डबल देना पड़ेगा आपको, और उसमें आपको 50% एक्स्ट्रा जो है उसमें पेनल्टी भी लगने वाली है, इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं। और क्योंकि ये अभी लिस्ट जारी की गई इसलिए जानना ज़रूरी है कि इन चीज़ों में ना पड़े। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की।
तो इसी केस में दोस्तों कुछ जो है कंपनीज़ हैं जो कि ऑलरेडी आपका जो है इनकम टैक्स फिल करती है, रिलायबल कंपनियां हैं वो आपसे जो है आपका पूरा डेटा लेके उसका फिल करती हैं। तो कोशिश करें दोस्तों जो भी रिलायबल सोर्सेज है उनसे ही आप अपना फिल करवाएं, और 31 जुलाई से पहले पहले आप अपना इनकम टैक्स ज़रूर फिल करते हैं। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों स्पर्श द्वारा जो सर्कुलर है PCDA के, उसके एरियर को लेकर। और वो जो एरियर का पेमेंट है, कुछ लोगों को तो जब वो CP ग्राम में अपना कंप्लेंट डाल रहे हैं उसी टाइम पे मिल जा रहा है। कई लोगों के ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे जो उनका केस है वो बिना कुछ रिजोल्यूशन लिए जो उसको क्लोज कर दिया जाता है, और वो एलिजिबल भी हैं। तो दोस्तों उस केस में जो है कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं, कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने जो है जिनका केस क्लोज कर दिया गया। और अब दोस्तों स्पर्श में एक और चीज़ जो है आपका फीडबैक सिस्टम। दोस्तों फीडबैक सिस्टम में जब आपका कोई भी केस क्लोज किया जाता है तो उस केस में दोस्तों आपसे फीडबैक लिया जाता है कि आप खुश हैं जो भी आपको ये रिजोल्यूशन मिला है। और दोस्तों वहाँ पे भी आप जो है अपना ये मुद्दा इंस्टेड की दोबारा से इसको स्टार्ट करने के आप वहाँ पे भी ये हाईलाइट कर सकते हैं कि जो आपको सर्कुलर 568 का जो या 570 का जो एरियर मिला है वो कम मिला है या नहीं मिला है। तो वो अपील के माध्यम से भी कई लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिल रहा है, कई लोगों के एरियर खाते में क्रेडिट हो रहा है। तो दोस्तों जो एरियर है वो मिलने के बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हैं, तरीके हैं। इसमें यह है कि अगर आपका केस ठीक है, आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आपको जो है पूरा स्टैंड लेना चाहिए और आपको उसके लिए जो है पूरा काम करना चाहिए। और दोस्तों ये अपील के माध्यम से भी CP ग्राम में जो कंप्लेंट करने के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिल रहा है, और ये आप भी ले सकते हैं। हमने पहले भी बात किया था कि आपने सिर्फ सर्कुलर की जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद से आप CP ग्राम में अपना कंप्लेंट डाल के, और जब तक आपका रिजॉल्व नहीं होता आप उसको रिप्लाई बैक कर सकते हैं। कई लोगों के केसेस बंद हुए हैं, उन्होंने दोबारा ओपन कराए, बट उनको जो है ये जो एरियर है वो उनके खाते में क्रेडिट हुआ। सिंपल नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक दे देता है, उसके बाद से आपको उसका फ़ायदा मिलता है। दोस्तों ये थे आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।